नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि जाप के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं, जो गठबंधन का नाम उन्होंने पीडीए दिया है। यानी पीडीए मतलब आपको बता दूं, प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन। इसको बनाने जा रहे हैं पप्पू यादव, जिसमें 3 पार्टी शामिल होगी। आपको बता दूं कि वो 3 पार्टी कौन कौन सी होगी, आपको पहले वो बताते हैं। दरअसल इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, एमके फौजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसडीपीआई और बीपीएल मांगत की बहुजन मुक्ति पार्टी शामिल हुई है। गठबंधन का ऐलान करते हुए जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि यह गठबंधन 30 साल के महापाप को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी उनकी बातचीत हुई है। उनका भी इस गठबंधन में स्वागत है। पप्पू यादव ने कहा कि अगले 2 दिनों में इस गठबंधन में और पार्टियां शामिल हो सकती है। तो पप्पू यादव ने जो गठबंधन बनाया है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाया है, यानी उपेंद्र कुशवाहा को भी न्योता दिया है उस पार्टी में शामिल होने के लिए। लोजपा और कांग्रेस को भी ऑफर है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लोजपा एनडीए से नाराज चल रही है, कांग्रेस भी महागठबंधन से खफा है। ऐसे में पप्पू यादव ने जो गठबंधन बनाया है, जो पीडीए बनाया है, उसमें कांग्रेस और लोजपा को भी आमंत्रण दिया है। तो पप्पू यादव ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है और पप्पू यादव ने पीडीए बनाया है। 3 पार्टी से फिलहाल 3 पार्टी को शामिल किया है अभी इसमें। और हम लोगों ने बहुत क्लियर है, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम स्वागत करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का, चिराग पासवान जी का, सब लोग आए, और हम स्वागत करेंगे कांग्रेस का। ये हमारा जो गठबंधन है, जब बिहार बचाना चाहता है तो स्वागत में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है। कोई सत्ता की लड़ाई एनडीए और यूपीए के लिए नहीं है। नीतीश आज यदि पैर पकड़ रहे हैं किसी का तो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। यदि नीतीश को हैसियत होती तो अकेले लड़के दिखाते। और इस बीच में बीजेपी सबसे बड़ा शिखंडी का रोल अदा कर। बीजेपी ने दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के जीतन राम मांझी को निकलवाया, उपेंद्र कुशवाहा को बेइज्जत किया, अब कांग्रेस को बेइज्जत कर रही है। उसमें बीजेपी की भूमिका और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बीच भी बीजेपी की भूमिका। मतलब बीजेपी गुजराती भाइयों का सम्मान नहीं करती। ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चुन के इनके मिनिस्टर ने बिहारियों को पीट के कहा बिहार भेजा, चुन कर। कोई बिहारी नहीं था जो मारे नहीं गए थे, इन्हीं की सरकार के मिनिस्टर। और आज उनके ही फेस पर बीजेपी चाहती है लड़ना। मतलब बिहारी कोई फेस नहीं होगा, गुजरात का फेस होगा। बिहारी और बिहार का बेटा ही बिहार का नेतृत्व करेगा। इसीलिए आज हमारे नेता चंद्रशेखर जी ने, सरफुद्दीन साहब ने और पीछे बैठे जितने नेता, उन्होंने एक जिम्मेदारी इस पीडीए की लीडरशिप के रूप में एक साधारण वर्कर को दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं 2 दिनों के अंदर आपको इससे और भी हमारा गठबंधन हम चाहेंगे। जसवंत सिन्हा साहब से भी हम कहा कि सब लोग आए, बिहार बचाना चाहते हैं तो हम सबके साथ, और जो मेरे गठबंधन की राय होगी बिहार के हित में वो काम करेंगे। हम स्वागत करते हैं
कि अब महाभारत का जगत थूक चुका है। 30 साल का महापाप और कुकर्म बिहारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला दो गठबंधन 1,44,000 यूथ आत्महत्या किया है, जिसमें सबसे अत्यधिक बिहार है। और इस पर कोई चर्चा बहस भारत सरकार के इंडेक्स पर है, कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए अब पहले बिहार और बिहारी फिर कुछ होगा। इस निर्णय के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कि गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और यही संकल्प के साथ विकल्प है। ये कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा और इसमें सभी लोग आएंगे। फिर आपको 2 दिनों के बाद एक व्यापक हम लड़ेंगे लीडरशिप के रूप। याद रखिए, हमारा चेहरा होगा इस गठबंधन। पप्पू यादव ने कहा है कि अगले 2 दिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी घोषणा की जाएगी। सत्ताधारी एनडीए और महागठबंधन को निशाना बनाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 30 साल का यह महापाप अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कि कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान गुजरात और दिल्ली के तड़पते बिहारियों की मदद उन्होंने नहीं की। यानी पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर रघुवंश बाबू का भी अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा को निशाने पर लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यह पार्टी शिखंडी की तरह सब में खटास पैदा करती है। यानी भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए पप्पू यादव ने भाजपा को पर निशाना साधते हुए कहा कि वो शिखंडी की तरह ये जो पार्टी है सब में खटास पैदा करती है। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच विवाद पैदा करने वाली पार्टी बीजेपी ही है। अब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वह बिहार का किंग मेकर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह किंग मेकर नहीं बल्कि जनता का सेवक बनना चाहते हैं। जी हां, पप्पू यादव से मीडिया ने जब पूछा कि क्या वो बिहार का किंग मेकर बनना चाहते हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं और अभी भी वो जनता का सेवक ही बनना चाहते हैं। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जहां भी न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी वो वहां जाएंगे। यह गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों और जातीय हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। तो पीडीए बनने जा रहा है। पीडीए में तमाम पार्टियां शामिल हो रही है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने कहा है कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन में और भी पार्टियां शामिल हो सकती है। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी एलजेपी को, कांग्रेस को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को भी इनविटेशन दे दिया है, यानी उन्हें भी न्योता दे दिया है कि आप इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव के इस ऑफर को ये जो तमाम पार्टियां हैं स्वीकारती है या नहीं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट लाइव के साथ बने रहें। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।